नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें छत्तीसगढ़ का इस वक्त तक का पूरा अपडेट आपको मिलेगा अगले आधे घंटे। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ में। सेंट्रल जेल से जुड़ी ये बड़ी खबर रायपुर से है। पेरोल पर निकले बंदी सालों से जेल ही वापस नहीं गए। शहर में हत्या का आरोपी खुलेआम घूमता पाया गया। हत्या, दंगा, नकली नोट छापने के आरोपी फरार हैं। पेरोल पर जाते जरूर हैं लेकिन लौटकर नहीं आते। 2002 से 2024 इन 22 सालों में पेरोल पर गए दर्जनों आरोपी फरार हैं। एक दो नहीं, दर्जनों आरोपी फरार हैं। IBC 24 ने फरार बंदियों की जानकारी जुटाई है और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। तो रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पेरोल पर छूटे बंदी सालों से वापस जेल नहीं गए, खुला घूम रहे हैं। हत्या के आरोपी हैं। इसके अलावा दंगा, नकली नोट छापने के आरोपी फरार हैं। 2002 से 2024 के बीच में पेरोल पर गए दर्जनों आरोपी वापसी नहीं कर रहे, फरार हैं। इनकी पड़ताल की हमारी टीम ने और चौंकाने वाली बातें सामने आई। और इस वक्त क्या है ये पूरी रिपोर्ट, क्या कहती है, हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने इस बात को गौर से देखा है, कवर किया है। संदीप, बताएं क्या तथ्य आपने पाए? दर्जनों ऐसे लोग हैं जो फरार हैं, फिर इनका किया क्या जा रहा है? क्या इनको तलाशा नहीं जा रहा? किसी का संरक्षण है इसमें? पुनीत जी, देखिए, दो बात पहले तो मैं बताना चाहूँगा। एक रायपुर जेल के सामने गोली कांड हुआ था, उस पर हमने पता करके बताया था कि उसमें एक आबकारी बालक है जो हत्या के प्रयास का फरार आरोपी था। उसने ही गोली कांड में मुख्य भूमिका निभाई थी। वो फरार था लेकिन संप्रेषण गृह ने पुलिस को इसको सूचना नहीं दी थी और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं थी। दूसरा एक राजा बैझड़ हमने दिखाया था, मामला राजा बैझड़ का, जिसने पुलिस के ऊपर कट्टा ताना था और रात को पुलिस ने इस पर जाके गिरफ्तार किया था। उसका भी खुलासा IBC ने ही किया था कि एक हत्या का आरोपी फरार घूम रहा है 6 महीने से बुलेट में और पिस्टल के साथ। उसके बाद जेल प्रबंधन ने टिकरापारा को बोला, टिकरापारा ने FIR दर्ज की। अब ये लिस्ट आपको मैं पूरी की पूरी दिखा रहा हूँ पुनीत जी। फिलहाल हमारी पड़ताल में 7 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, लेकिन दर्जनों नाम इसमें और सामने आएंगे, क्योंकि टेक्निकल रूप से आपको बता दूं कि जानकारी हमने निकाली है, लेकिन आप जानते हैं जब ऐसी जानकारी निकालते हैं तो कितनी परेशानी होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि नरेंद्र श्रीवास है, ये जनवरी में पैरोल में छूटा था, अभी तक वापस नहीं आया, ये हत्या का आरोपी है। रुपेंद्र साहू है, नकली नोट छापने का आरोपी है, ये 2022 से वापस नहीं आया। राजीव कुमार, गणेश देवांगन, इसमें तो कई बहुत ही दुर्दांत अपराधी हैं। आपको बता दें कि एक हत्या के अलावा 307 के आरोपी हैं, हाफ मर्डर के आरोपी हैं, डकैती टाइप के मामलों में आरोपी हैं। तो ऐसे लोग जो है फिलहाल फरार घूम रहे हैं। पूरी की पूरी सूची हमारे पास है। इसमें होना यह था पुनीत जी कि जेल प्रबंधन को इस पर संबंधित थाने को सूचना देना था और उसे FIR करना था, और अगर जेल प्रबंधन नहीं करता है तो संबंधित थाने को ही इस पर जो है FIR करनी थी। होता यह है कि अगर कोई आरोपी को पैरोल में छूटना होता है तो थाना जो है मुख्य भूमिका में रहता है। थाने से एक अनुमोदन जाता है जेल को कि इसे पैरोल में छोड़ा जा सकता है, तब जेल प्रबंधन पैरोल पे छोड़ता है। लेकिन थाने में ही भ्रष्टाचार होता है लगातार। देखिए, अब टिकरापारा में ऐसे मामले सामने आए थे जिस पे आरोप लगे थे कि जो पुलिसकर्मी होते हैं, जेल थाना स्टाफ, वो पैसा लेके अनुमोदन करवा देता है पैरोल में छूटने का, फिर आरोपी अभियुक्त जो बाहर घूमते रहता है। तो कहीं ना कहीं थानों में इस पर बड़ी जो है संदिग्ध जो है भूमिका जो थाने के जो स्टाफ होते हैं, आरक्षक है, प्रधान आरक्षक है, तमाम इन लोग की है। थाना प्रभारियों को भी इस पर देखना चाहिए कि कौन कौन लोग थे जो पैरोल में छूटे हैं और वो वापस गए हैं कि नहीं, क्योंकि जेल में तो देखिए 2 से 3 हज़ार लोग हैं। जेल के साथ साथ संदीप, क्या ये प्रावधान है कि जो लोग अब तक फरार हैं, जो लोग वापस लौटे नहीं हैं, उन पर फरारी के लिए भी अलग से धाराएं लगाई जाएं या तो अलग से FIR दर्ज की जाएं? क्या ये FIR दर्ज हुई हैं? क्या उन FIR को दर्ज करने के बाद में जाहिर है अगर आप FIR दर्ज करेंगे तो उनको आपको दोबारा ढूंढना पड़ेगा, परिवारों से पूछताछ करनी पड़ेगी, या ये यूं ही ठंडे बस्ते में है? बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला ठंडे बस्ते में है, क्योंकि FIR तो अनिवार्य रूप से बनती ही बनती है। IBC ने 2 खबर दिखाई थी, दोनों के बाद अपराध दर्ज हुआ था, आरोपी को पकड़ा गया था, जेल दोबारा भेजा गया था। और ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, एक थाना के लोगों को मालूम रहता है कि कौन सा अपराधी अभियुक्त कहाँ रहता है। वो अपने घर में आराम से मज़े काटते रहते हैं।
और उनको के खिलाफ ना तो उनके खिलाफ अपराध दर्ज होता है, ना उन्हें पकड़कर वापस जेल दाखिल कराया जाता है। मैं फिर से उदाहरण दूंगा, राजा बैझड़ का हत्या का चलिए, बड़ा हैरान करने वाला है संदीप, ये मामला बड़ा हैरान करने वाला है कि इस पर अब तक एफआईआर भी नहीं हुई है, और ये अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो जाहिर है कि इसमें मिली भगत के आरोप लगेंगे और गंभीर आरोप लगेंगे, क्योंकि इस मामले में सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए और धरपकड़ होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, जो यहां कुछ नहीं हो रहा। आप बने रहे हमारे साथ में, एक और एक बड़ी खबर है, दर्शकों को बताते हैं, वापस फिर आपके पास लौटेंगे। रायपुर से ही एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हेल्थ केयर डिवाइस के भुगतान के ना होने के मामले में कोर्ट ने संपत्ति कुर्की का आदेश दे दिया है, और संपत्ति कुर्क करने के लिए स्पेशल मचकुरी की टीम पहुंच गई। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं की संपत्ति कुर्क करने के लिए टीम पहुंची। लाखों के उपकरण लेने के बाद इसका भुगतान नहीं किया गया। विभाग ने हेल्थ केयर डिवाइस बनाने वाली कंपनी ने याचिका लगाई थी, जिस पर यह तामीली आदेश आया है। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़े, हमारे सहयोगी। संदीप, बताएं जरा, इस मामले को समझाएं। देखिए, 2013 में हेल्थ केयर डिवाइस नाम की कंपनी है, उसने स्वास्थ्य विभाग को एक 28 लाख रुपए के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हेल्थ केयर डिवाइसेस है वो सप्लाई किए थे। विभाग ने ले लिया, उसका उपयोग किया, कुछ समय बाद कह दिया था कि ये सामान खराब है। इस पर कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप भुगतान नहीं कर रहे तो सामान को आप वापस कर दीजिए, जितने भी उपकरण है मैं वापस कर दीजिए। इस पर स्वास्थ्य विभाग से बड़ी लापरवाही ये की गई कि कोई भी सामान जो है कंपनी को वापस नहीं किया गया। तो हरियाणा कोर्ट पे, हरियाणा में आर्बिट्रेटर के सामने पूरा मामला आर्बिट्रेशन कोर्ट में पेश हुआ। वहाँ पर कंपनी के जो पक्ष में फैसला आया कि जो है कुर्की करके संपत्ति को वापस से रिकवरी की जाए 28 लाख रुपए की। उसके बाद काफ़ी समय था, देखिए जो संचालक है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा के, उनको पूरी जानकारी थी, कहीं ना कहीं वहाँ से लापरवाही हुई है। होना यह था कि इन्हें वापस कर देना था, क्योंकि ये जो स्थिति आई है, एक सरकारी कार्यालय में कोर्ट का मचकुरी पहुँचता है, मचकुरी आप समझिए कि उनके निगरानी में रिकवरी की या कुर्की की जो है वो कार्रवाई होती है। एक सरकारी कार्यालय में कोर्ट का ही व्यक्ति पहुंच रहा है, कुर्की की कार्रवाई करा रहा है। वहां जो अधिकारी निकल रहे थे उन्हें साफ कहा गया कि आप गाड़ी छोड़ के जाइए, दूसरे साधन से जाइए, सरकारी गाड़ी आप इस विभाग की इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कुर्की का आदेश है, वैल्यूएशन करके कुर्की की जाएगी। तो काफी समय था। हरियाणा कोर्ट के बाद जब यहाँ पर, चलिए, ये भी अपने आप में एक ऐसा प्रकरण है जिस पर फौरन लापरवाही किसकी है इसका पता लगाना चाहिए। अब देखते हैं, आप नजर रखिएगा, वापस इसमें आगे आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है कि सरकारी विभाग पहुंची है रिकवरी के लिए टीम, और रिकवरी किस वजह से हो नहीं पाई, जो बड़ा आदेश देना पड़ा, ये देखना होगा, जांच करनी होगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई बड़े फैसले हुए हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट मिलने वाली है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर की गई है, और बिना फुलाए सीना जो है वो 78 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर का मापदंड तय किया है। इसी तरीके से विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू का निर्णय हुआ है। कई अन्य बड़े फैसले लिए गए, जिसका प्रभाव विभिन्न वर्गों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दूध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। तो छत्तीसगढ़ अभी में फिलहाल इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों का अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें, जुड़े रहें IBC 24 के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।